नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम 10 का दम सीरीज शुरुआत कर रहे हैं वर्ग 10th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो 2025 में बोर्ड परीक्षा देंगे, साथ ही साथ सीवी रमन विज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिए हैं, उनके लिए है। काफ़ी मदद मिलेगी। आज हमने जीव विज्ञान का टॉपिक लिया। 10 का दम में हम आपको 10 अच्छे क्वेश्चन लेंगे जो किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो, चाहे आप बोर्ड परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव आए, चाहे सीवी रमन साइंस प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हों। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है। ऑप्शन है पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, CO2 का उपयोग होना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप यहाँ कंफ्यूज कर दिया। CO2 ला दो ऑप्शन है। तो सबसे पहले आंसर से पहले हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को समझ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है। पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से क्या ग्रहण करते हैं, CO2, यानी CO2 का उपयोग हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग हो रहा है और जड़ के माध्यम से जल प्राप्त करते हैं, H2O प्राप्त करते हैं। सूर्य का प्रकाश क्या करता है, H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तोड़ देता है, H2+O में, यानी ऑक्सीजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो H2O CO2 मिलके ये बना लेते हैं ग्लूकोज। H2O CO2 मिलके क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज। और जल वाला जो ऑक्सीजन टूटा हुआ है वो ऑक्सीजन गैस के रूप में निकल जाता है। तो H2O CO2 मिलाकर क्या बनाएगा, C6H12O6, ये ग्लूकोज का निर्माण करेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो गया, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। तो हमने देखा पानी टूट रहा है, CO2 का मुक्त होना, ये बात गलत है। ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है, CO2 का उपयोग हो रहा है, ये बात सही है। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 गैस मुक्त नहीं होता है। उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। हमने सीधा सा सिंपल सा समझा। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 का उपयोग करते हैं। जल का फॉर्मूला H2O, ये दो भाग में टूट जाता है, H2+O। तो CO2 + H2 मिलकर ये ग्लूकोज बना लेता है, C6H12O6, सीधे फॉर्मूला भी पूछ सकता है। और ये ऑक्सीजन जो फ्री होकर O2 गैस के रूप माध्यम से वायुमंडल में मिल जाती है। तो पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना, ये CO2 मुक्त नहीं होते, गलत है। ऑक्सीजन का मुक्त होना, यहाँ हमने देखा ऑक्सीजन गैस मुक्त हुई है और CO2 का उपयोग हुआ है, क्योंकि हमने CO2 का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण हुआ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। ऑप्शन है कूटपाद, परिवहन, भोजन राजधानी, केंद्रक। तो अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण आपको कूटपाद के माध्यम से करता है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में पादाब भी दिख जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है। पादाब या कूटपाद दोनों एक ही हुआ। तो अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है पादाब या कूटपाद के माध्यम से। अमीबा का जो भोजन का अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया, उस चीज को भी आप लोग समझ लें, परीक्षा में पूछा जा सकता है, बोर्ड परीक्षा में। अगला प्रश्न है, अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा। ऑप्शन है उत्सर्जन बंद हो जाएगा, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा, मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाएगी, इनमें से कोई दो। अब एक बात समझे, वृक्क कहते हैं किडनी को, वृक्क किसको कहते हैं, किडनी के। एक किडनी फेल होता है, दूसरा किडनी काम करता है। किडनी का काम है खून साफ करना, ब्लड को साफ करता है। एक किडनी फेल, एक किडनी काम करेगा, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। ख ऑप्शन सही होगा। अगला है हमारा, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है। ऑप्शन है लैक्टिक, इथेनॉल, साइट्रिक अम्ल, ग्लूकोज। तो ध्यान रखेंगे, अगर आणविक ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है तो पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में लैक्टिक अम्ल के रूप में होता है। अगर इसी पायरुवेट का ईस्ट अगर आ गया, बीच में ईस्ट आ गया, ईस्ट की उपस्थिति में हुआ, तो ये बन जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल बन जाएगा। ध्यान रखेंगे, ईस्ट की उपस्थिति में इथेनॉल का निर्माण करेगा।
पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़, रंध्र, तना, टहनी। तो सही इसका आंसर हो जाएगा रंध्र। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए आपको रंध्र होते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? ऑप्शन है थ्रोम्बिन, हीमोग्लोबिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिन। तो रक्त लाल दिखता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त लाल किस कारण दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अब यहाँ पे एक प्रश्न समझ लें, ऑक्सीजन गैस यानी O2 गैस का हमारे शरीर में परिवहन, ट्रांसपोर्ट का काम हीमोग्लोबिन ही करता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ कहलाती हैं। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ कहलाती हैं। यानी हमारे हृदय से जो शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है उसको धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। और हमारे शरीर में शरीर से अशुद्ध रक्त जो हृदय तक पहुंचाता है उसको शिरा कहते हैं। सो क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। ऑप्शन है प्रासरण द्वारा, चाली नलिकाओं द्वारा, विसरण द्वारा, जाइलम वाहिकाओं द्वारा। कह रहा एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। चलिए प्रश्न को आप हमको कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका हम आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। ऑप्शन है जाइलम नलिकाओं द्वारा, फ्लोएम द्वारा, मृदुतक द्वारा, दीर्घोतक द्वारा। तो पानी एवं घुलित खनिजों का पौधों में पानी का एक क्या होता है मीनिंग? जल। जल से आप लोग याद रखेंगे जाइलम। पौधों में जल एवं खनिज लवण का स्थानांतरण परिवहन जाइलम द्वारा होता है। तो खाद्य पदार्थ, पौधे जो खाद्य पदार्थ बनाते हैं, भोजन बनाते हैं अपने लिए, उसका स्थानांतरण उनमें होता है फ्लोएम द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा। जल एवं खनिज लवण का स्थानांतरण पौधों में किसके माध्यम से होगा? जाइलम नलिकाओं द्वारा। पौधे में खाद्य यानी जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसका परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण आपको सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। ध्यान रखेंगे, सुक्रोज के रूप में। अगला प्रश्न है 11वां नंबर, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? ऑप्शन है केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे दोनों, और घ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो फ्लोएम है, ये मान लीजिए हम एक पौधा बना लेते हैं। आप इस कहानी को समझिए। यहाँ पर पत्ती है, अब बिल्ली बन गया। चलिए पत्ती है, यहाँ पे भी पत्ती है। अब देखिए ये पत्ती भोजन बनाया, अब यहाँ से ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा खाना। तो फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है। ठीक, लेकिन जल का पूछेगा, जाइलम के माध्यम से। जड़ हमारा नीचे होता है, जड़ के माध्यम से आसपास का पानी अवशोषित होता है, जल अवशोषित होता है, और ये एक दिशा में ऊपर की दिशा में बहता है। तो जाइलम में एक दिशा में, जबकि फ्लोएम में ऊपर नीचे दोनों दिशा में। तो उम्मीद है आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।